कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जंतूनाम जीवनम कृषि। अर्थात कृषि धन्य है। कृषि पवित्र कर्म है। कृषि ही मानव जीवन का आधार है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ 5 अगस्त 2010 को स्थापित हुआ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। कृषि कर्म सिखाने वाली सबौर की पावन धरा पर स्थापित इस संस्था का इतिहास स्वर्णिम सफलताओं से भरा हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट के तर्ज पर बने इसके सभी अत्याधुनिक भवन अपनी प्रगतिशीलता को दर्शाते हैं। स्थापना काल से ही कृषि में नवाचार लाकर विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसलों, फलों और सब्जियों की कई किस्में विकसित की, जो कि आज किसानों के खेतों में लहलहा रहे हैं। यूँ तो विश्वविद्यालय का सफर महज 13 वर्षों का ही है, फिर भी इस सफर में विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, शोध, प्रसार और प्रशिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई सराहनीय कार्य किए हैं, जो किसानों, छात्रों, कृषि उद्यमियों, ग्रामीण युवाओं, कृषक महिलाओं और अन्य सभी हितधारकों को लाभान्वित करता है। विगत 1 वर्ष में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की बात करें तो निवर्तमान कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने पद संभालते ही सर्वप्रथम वर्क इज वर्शिप, वर्क विथ स्माइल यानी काम ही पूजा है, मुस्कुराते हुए काम करें युक्ति वाक्य के साथ विश्वविद्यालय परिवार के मन में प्रेरणा जगाते हुए विश्वविद्यालय के गौरवशाली सफर को आगे बढ़ाया। शुरुआत होती है कृषि रोड मैप से। विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति डॉक्टर DR सिंह के कुशल नेतृत्व में रोड मैप के निर्धारित घटक को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया। BAU ने बिहार कृषि रोड मैप के विकास में प्रमुख भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनावरण किया गया। फिर नेचर क्लब की स्थापना के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय हरित मान्यता प्राप्त करने में भी सफल रहा और साथ ही ऊर्जा और हरित ऑडिट प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह के विजन के तहत विद्यालय को पोषक उद्यान विकसित करने और विद्यार्थियों में कृषि शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से गोद लिए गए सबौर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के युवा विद्यार्थियों को तैयार करने में मील के पत्थर स्थापित किए हैं, जिससे विश्वविद्यालय की सामाजिक पहुंच बढ़ी है। और इसके साथ ही बागवानी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय कुलपति को जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय गुजरात में अमित प्रबुद्ध मनीषी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। BAU सबौर अपने सभी महाविद्यालयों के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रयोग आधारित शोध परख गुणोत्तर शिक्षा दे रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेजों तक वैश्विक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, अनुसंधान के लिए मॉडर्न प्रयोगशालाएं और आधुनिक प्रक्षेत्र शामिल हैं। जहां एक तरफ प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेल द्वारा उन्हें सॉफ्ट स्किल, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट और व्यक्तित्व विकास के लिए कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्र नौकरी की तलाश ना कर खुद से रोजगार का सृजन करें, इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें अर्न व्हाइल लर्न कार्यक्रम से जोड़ा गया है। साथ ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में 6 माह का एक्सपीरियंस लर्निंग कोर्स कराया जाता है, ताकि वे उद्यमी बन सफलता का मुकाम हासिल कर सके। 7 फरवरी 2023 बिहार कृषि विश्वविद्यालय के लिए स्मरणीय तारीख बन गया, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुंगेर में नवनिर्मित वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन किया। छात्रों के शैक्षणिक यात्रा के अंत और उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक दीक्षांत समारोह
बीएयू में 11 अप्रैल 2023 को मनाया गया, जिसमें महामहिम राज्यपाल बिहार सकुलाधिपति द्वारा कुल 980 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गईं, जिसमें 12 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय के लिए यह मौका था जब पहले छात्र को कृषि अनुसंधान सेवा के लिए चुना गया, जो राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी सफलता थी। ICAR और UGC नेट JRF परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 81 छात्रों के साथ सफलता विगत वर्ष भी जारी रही। विभिन्न पदों पर चयन के लिए BPSC द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में विश्वविद्यालय के 600 से अधिक छात्र सफल हुए हैं। यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को दर्शाता है। इन छात्रों को साक्षात्कार में भी सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ कई स्तर पर तैयारी कराया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि आज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर देश के बेहतरीन कृषि विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित हो चुका है। इसके अलावा वर्ष 2023 में भारत के विभिन्न राज्यों से विविध वैज्ञानिक की व्यापक भर्ती सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत हुई। पहली बार वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। हाल ही में 2 सेमिनार, एक मखाना जलीय कृषि के साथ जल जमाव पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग विषय पर आधारित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन और दूसरा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, स्वतंत्रता से अमृतकाल तक ग्रामीण विकास की यात्रा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर DR सिंह को उद्यानिकी, कृषि, शिक्षा एवं प्रशासनिक दक्षता के लिए मुख्य अतिथि महोदय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय ने कई कार्यशाला, सेमिनार, पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन, जैव प्रौद्योगिकी में अखिल भारतीय स्नातक सम्मेलन, अंतर विश्वविद्यालय और अंतर महाविद्यालय खेल के साथ साथ सांस्कृतिक बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। राज्य में पहली बार माननीय कुलपति के दिशा निर्देशन में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में PG की टीम को विजेता घोषित किया गया। अपने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए करियर के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहली बार रोजगार मेला का आयोजन किया गया। यह स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए करियर के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। माननीय कुलपति के दिशा निर्देशन में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में खुद को एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जिसने अपने अग्रणी योगदान के लिए वैश्विक मंच पर व्यापक प्रशंसा अर्जित की है। जहां विगत वर्ष जनवरी माह तक कोई पेटेंट विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं था, वहीं 1 वर्ष के भीतर 8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट पंजीकृत करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वर्ष 2023-24 में वैज्ञानिकों के प्रयासों में PPVFRA द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 किसान उत्पादक संघ एवं 4 कृषकों को जीनोम सेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा किसानों के 6 नई फसल प्रजातियों को 23-24 में PPVFRA के अंतर्गत रजिस्टर कराया गया। मौसम पूर्वानुमान, ड्रोन का कृषि में प्रयोग, रेशम उत्पादन, बागवानी, फसलों, चाय और अन्य वृक्षारोपण, शिक्षा और अनुसंधान पर काम शुरू करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC, केंद्रीय रेशम बोर्ड, असम कृषि विश्वविद्यालय, कैंसस विश्वविद्यालय और कई अन्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने 2 GI उत्पादों अर्थात जर्दालू आम और कतरनी चावल की ब्रांडिंग के लिए पैकेजिंग सामग्री विकसित भी की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने विभिन्न इकाइयों में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का लगातार प्रदर्शन किया है, जिसका उदाहरण है ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र BAU की 6 प्रमुख इकाइयों को प्रदान होना,
इससे विश्वविद्यालय के समर्पण को और अधिक बल मिला है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय राज्य में अनुसंधान और कृषि विकास में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग में सक्रिय रूप से शामिल है। इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के लिए एक असाधारण मंच का निर्माण करना है, जिससे गुणवत्तापूर्ण कृषि अनुसंधान का विस्तार और संवर्धन हो सके। इस प्रयास के तहत वैज्ञानिकों की टीम के सदस्यों को बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की देखरेख में फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और टर्की में सिमिट जैसे संस्थानों का दौरा कराया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे शोध गतिविधियों पर नजर डालें तो अभी तक कुल 606 अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें 263 अनुसंधान परियोजनाएं संपन्न हो चुकी हैं और 343 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 20 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। विगत वर्ष कुल 4 प्रभेदों और 5 तकनीकियों को BAU सबौर द्वारा विकसित किया गया है। राज्य के किसानों के हित में अनुसंधान गतिविधियों के परिणाम कुल 37 प्रभेदों और 69 तकनीकियों को विकसित कर देश व प्रदेशों के किसानों को बेहतरीन सौगात दिया है, जो कि इस विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धियों में शुमार है। बिहार में आम की विविधताओं को प्रदर्शित करने और आम उत्पादक किसानों को एक बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजभवन में 2 दिवसीय आमोत्सव 2024 का आयोजन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्री विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। यहाँ 300 से अधिक आम की किस्मों के 1000 से अधिक प्रदर्शन पूरे बिहार से आए थे। इसके अतिरिक्त आम के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान, व्यापारी और आम के प्रेमी लोगों ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री सम्राट चौधरी, माननीय कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे सहित बिहार सरकार के कई माननीय मंत्री, देश भर के उद्यान वैज्ञानिकों के अलावा कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। BAU सबौर का प्रसार शिक्षा निदेशालय विश्वविद्यालय की प्रसार शिक्षा गतिविधियों की योजना, आयोजन, समन्वय, मूल्यांकन और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार राज्य के लगभग 32 किसानों और कृषि विज्ञान केंद्रों को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जैसे नारी शक्ति पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार, प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार, महिंद्रा समृद्धि पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार मिलना बिहार कृषि विश्वविद्यालय की सफलता को आकार देने में प्रसार शिक्षा निदेशालय के समर्पण को दर्शाता है। निदेशालय अपने अधीन सभी KVK के माध्यम से हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि उचित प्रसार गतिविधियों के माध्यम से उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता प्रदान की जा सके। निदेशालय ने KVK को ग्रामीण युवाओं के लिए ऑन और ऑफ फॉर्म रोजगार सृजन के क्षेत्रों पर काम करने के लिए भी निर्देशित किया है, ताकि पलायन और मानव संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके। मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, शिल्प निर्माण और बैकयार्ड पोल्ट्री के साथ कई सफल उद्यम विकास ने ग्रामीण युवाओं और महिला किसानों के लिए ऐसे उद्यमों को उत्साह के साथ अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। BAU के शोध एवं विकसित तकनीकों को प्रसार के विभिन्न माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, पत्र पत्रिकाएं, मिट्टी जांच केंद्र, किसान हेल्पलाइन, कृषि ज्ञान वाहन, वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ एटिक सेंटर द्वारा पहुंचाकर लाखों किसानों को लाभान्वित कर रहा है। इसके अलावा किसानों की आर्थिक समृद्धि और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इन्हें जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत मौसम आधारित खेती की नित नई पाठ पढ़ाई जा रही है। बिहार को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए इस वर्ष
विश्वविद्यालय और इसके घटक महाविद्यालयों द्वारा गांव को गोद लेकर कुपोषण उन्मूलन के लिए न्यूट्री गार्डन के विकास, न्यूट्री किट के वितरण जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रसार शिक्षा निदेशालय ने कृषक समुदायों को उन्नत कृषि और संबद्ध विषयों पर शिक्षित करने के लिए हर साल विभिन्न विषयों पर किसान मेला आयोजित करता रहा है। इस वर्ष का किसान मेला 17 से 19 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र, जीविका और किसान क्लब से जुड़े किसानों सहित बिहार के सभी 38 जिलों और झारखंड के 6 जिलों के लगभग 25,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। ICAR के सहयोग से समर विंटर स्कूल, लघु पाठ्यक्रमों के साथ साथ सेंटर फॉर एडवांस्ड फैकल्टी के माध्यम से समकालीन भविष्य की कृषि में कमियों को दूर करने के लिए लगातार कार्यक्रम प्रायोजित करता है। इसी दिशा में देश के 11 राज्यों से आए 28 वैज्ञानिकों को काफ्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के ICT केंद्र में प्रशिक्षित किया गया। लोक शिक्षण में सूचना तकनीकी की महत्ता को समझते हुए प्रसार शिक्षा निदेशालय के अधीन संचालित मीडिया सेंटर देश के प्रसिद्ध मीडिया केंद्रों में से एक है। इसके द्वारा किसानों और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए लगभग 511 तकनीकी फिल्मों और विज्ञापनों का निर्माण किया जा चुका है। इन सभी फिल्मों को सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को तकनीक उपलब्ध कराने के लिए YouTube पर अपलोड किया गया है, जिसे लगभग 128 देश के लोग देखकर प्रशंसा कर रहे हैं। अभी तक लगभग करीब 4.5 लाख से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 5 करोड़ से भी ज्यादा बार लोगों ने देखा है। इन सभी के अलावा प्रसार के नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सामुदायिक रेडियो स्टेशन के द्वारा भी किसानों को जानकारी दिया जा रहा है, जिसमें कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों से बातचीत कर रहे हैं। जहां एक तरफ कृषि शिक्षा पर जोर देते हुए सेमेस्टर के दौरान पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों का 1 घंटे का सारांश परीक्षा से 1 दिन पूर्व संध्या को रेडियो रिवीजन कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कृषक समुदाय के साथ विश्वविद्यालय की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए एक नए कार्यक्रम सवाल जवाब शुरू किया गया है। माननीय कुलपति के निर्देशन में मीडिया सेंटर द्वारा सवाल जवाब के इस बेहतरीन कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। राज्य के जिलों के किसानों का ज्ञान वर्धन करने के उद्देश्य से यहां से कृषि ज्ञान वाहन का भी संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 की उपलब्धियों पर बात करें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन को TRF यूनेस्को सेमका STG फेलो 2023 के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित फिल्म वाटर फॉर टुमारो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CEC UGC द्वारा आयोजित प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया। साथ ही फिल्म पराली को 25वां एजुकेशनल फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में बेस्ट एजुकेशनल फिल्म अवार्ड के साथ 1 लाख का कैश प्राइज और फिल्म परिवर्तन को राष्ट्रीय स्तर पर मैनेज एग्री फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के साथ साथ 75,000 कैश प्राइज भी प्राप्त हुआ। यह मीडिया सेंटर के उत्कृष्ट कार्यों का ही नतीजा है कि इसे देश के कई प्रतिष्ठित अवार्डों से नवाजा जा चुका है, जिससे देश और विदेशों में भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय का मान बढ़ा है।